बैठिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Yeah, okay. हाँ, Thank you, sir. इनको Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हाँ जी अंकेश, आप 30 वर्ष के हैं। Yes. सबसे पहले आरपी के बारे में कब पता चला था? मैं आरपी है ये पता चलने के लिए मुझे 14 साल गए मेरे। ओ 13-14 साल अच्छा, 14 साल की उम्र में पहली बार पहली पता बार चला। पता चला। उससे पहले रतौंधी कहते होंगे कि हाँ रात को नहीं, नहीं सिर्फ दिखता। बहाने बनाता हो ये सोचते थे घर वाले। अरे बाप रे। हाँ, अच्छा, ये भी एक दिक्कत है सही कि है। बच्चे को गाँव वाले खराब दिख रहा है और गांव में और घर के लोग सोचते हैं बहाने बना रहा बहाने है। बना। कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपकी हाँ, तकलीफ को। मतलब मैं रात में सिर्फ बहाने बनाता था ना, मतलब बोलता था ना मुझे दिखाई नहीं देता है करके, हाँ हाँ इसलिए। ओके। अच्छा, उसके बाद से अभी कोई चश्मा नहीं लगा रहे हैं आप? नहीं, चश्मा नहीं। देखने में रोशनी थोड़ी बेहतर कब थी, जब आप इंडिपेंडेंटली चल पाते थे? मेरे लगभग 21 साल की उम्र तक मैं इंडिपेंडेंटली घूम पाता था, घूम फिर पाता ओके, था, मतलब गाड़ी वगैरह चलाता था। 9 साल पहले तक। हाँ, 9 साल पहले, 8-9 साल पहले तक। ठीक है, अभी पूरी बंद है गाड़ी, बंद है। चलना भी ये हो जाता है, दिक्कत वाली बात है। रोशनी दिखती है, रोशनी रात दिखती है रात लेकिन और दिन में फर्क पता चलता फर्क है। पता चलता है पूरा। शॉप वगैरह में जा सकता हूँ लेकिन चले जाते हैं। चला जाता हूँ क्या लेकिन हो रहा है अभी आपके सामने? अभी हाथ हिल रहा है सिर्फ थोड़ा-थोड़ा। हाथ है कि पूरा हाथ है, उंगलियां हैं, उंगली है, क्या है? अभी उँगली हिल रही है। कितनी है? नहीं, वो तो नहीं समझ आ रही है। नहीं, हिल रहा है कुछ? हाँ, हिल रहा है। ये भी पता चल रहा है हिल रहा है। हिल रहा है वो पता चल रहा है, सिर्फ ऐसे तिरछा दिखता हूँ। साइड से देखने में। अभी नहीं, खड़ा है। अभी हिल रहा है, अभी हिल रहा है, अभी हिल रहा है। अभी नहीं, बाजू हो गया है साइड में, अभी सामने नहीं है। अभी हाँ, आ गया सामने। क्या है? नहीं, वो नहीं पता चल पाता। आपका एक जो टेस्ट किया गया अंकेश अभी हम्म, रिसेंटली कुछ महीने पहले ही, हाँ, फील्ड चार्टिंग का, हम्म, उसमें आपकी रिपोर्ट में आपने बहुत बार ना दिखने पे भी बटन दबाया, सही बात। इसलिए वो रिपोर्ट देखने में बहुत अच्छी लग रही है कि हम्म, हम्म, अंकेश को तो काफी कुछ दिखता होगा। हम्म, 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 पूरी आंख खोल के रखेंगे। हम्म। ठीक है। ठीक, दूर की तरफ मैं आंखों में देखूंगा लाइट डाल के। तो अब स्थिति ये है कि बहुत कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। बस एक ये ऑप्शन इसलिए भी चल रही है क्योंकि अभी आपकी आंख जिंदा है। सही है। ठीक है, रोशनी इसमें कितने प्रतिशत कहना चाहोगे आम आदमी के मुकाबले में? आप इसको कैटेगराइज करो फिर मैं बताऊंगा कितनी। मैं तो 10% की करता हूँ। 10% से भी कम है सीधा सीधा देखने में, क्योंकि हैंड मूवमेंट है सिर्फ आपकी। अगर आप फिंगर काउंटिंग कर पाते तो हम नहीं, उसे हाँ, 10% मानते। ठीक है, सही। अब इसमें हम क्योंकि अभी जीवित है तो सारे वो ट्राई करेंगे हम आपके लिए जो कुछ भी उपलब्ध है। पहला लक्ष्य रहेगा कि अगर इसकी खराब होना रुक जाए कम से कम या स्लो हो जाए, ताकि नई टेक्नोलॉजी आने तक हमें और समय मिल जाए। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी भी तभी काम करेगी जब जान होगी आंख में। हाँ, डेड हो जाएगी तो। आज से 1 साल पहले विजन कैसा था? एक स्लिप इससे एक 5% अच्छा होगा, इससे आज से अच्छा। अब एक तो जो बेसिक सब लोगों को हम देते हैं आरपी के पेशेंट्स में, वो कोर्स तो चलेगा। ठीक है, स्टेज 1। दूसरा, आपकी आंखों में मोतियाबिंद है। हाँ, वही दिक्कत दे रहा है ज्यादा। आम तौर पे लोगों को हम
अगर मोतियाबिंद कारण ना हो या उनकी रोशनी काम के लायक हो, जैसे अगर आपकी रोशनी अपना जीवन चलने फिरने में बिताती, तो हम आमतौर पे ऑपरेशन के लिए मना करते हैं कि कहीं मोतियाबिंद के ऑपरेशन से कुछ नुकसान ना हो जाए। ठीक है, आपके केस में नुकसान होने के चांसेस नहीं है। थोड़ा सुधार, नहीं सुधार, उम्मीद जितना सुधार, उम्मीद से बेहतर सुधार हो सकता है। क्या होगा ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। ठीक और है, नहीं करवाए तो नहीं करवाए तो ऑपरेशन वो मुझे जो रिस्क नहीं लेनी है वो ऑपरेशन इसका ये कर सकते हो, एक आंख में रिस्क ले सकते हो। ओके, दोनों आंखों में अपने आप डिसाइड कर लो कौन सी बुरी है। बुरी लेफ्ट आती है लेफ्ट, अभी, लेफ्ट बुरी है। बुरी है, पूरी ठीक है, बुरी है। हाँ। तो जो लेफ्ट है उसमें आप अगर ट्राई करना चाहो, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है। नहीं है, सही बात है। ठीक है, अगर उसमें नतीजे में 2-4-5% बढ़ी रोशनी, ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि इसके मोतिये का ऑपरेशन कोई अच्छा सर्जन करे। बहुत बार जब ऐसे पेशेंट होते हैं ना कि अरे रोशनी तो वैसे 1% है, जूनियर कर लेगा, फिर कर पता लेगा। चला उन्होंने मोतियाबिंद के ऑपरेशन में ही कॉम्प्लिकेशन। वो आरपी, इसीलिए मुझे नहीं करना है ऑपरेशन, क्योंकि मेरी अगर सोच, क्योंकि मेरे जो आरपी वाले फ्रेंड्स थे ना, हम्म, उनके मोतियाबिंद से ही उनकी पूरी डैमेज करवा दी है। यही मतलब अभी उनको हाथ पकड़ के ही चलना पड़ता है पूरा। बिल्कुल, ये तो बहुत ये बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये या हाँ, तो आप जानते हैं जिन्होंने भुगतते लोगों को देखा, या हम जानते हैं। अभी मैं इसमें ऑप्शन रहेगी, हम्म आप जब मन तैयार हो आपका, हम्म दिल्ली में कराना चाहेंगे तो उस सर्जन से करवा देंगे जिस हम्म, सर्जन से यदि मुझे जब कैटरेक्ट हुआ तो मैं करवाऊंगा अपनी सर्जरी। सही है। ठीक, कैटरेक्ट सर्जरी एक आंख करने से एक हाथ से शायद, हम्म तो वो जब भी मन तैयार हो, ऐसे ही किसी से भी नहीं करवा लेना। नहीं करवाना। अगर उन्होंने पीछे की मेम्ब्रेन का ख्याल नहीं रखा हाँ, और लेंस नहीं डाला और फिर विट्रियस हिल गया, तो स्टेम सेल थेरेपी का इंजेक्शन जो विट्रियस में लगना है ना, वो उसके काम लिए नहीं हमारे आएगा। पास विट्रियस बचेगा ही नहीं। सही है। तो वो फिर बड़ी सारी जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, सारी चीजें आउट हो जाएंगी। हाँ, ठीक काम है, की नहीं रहेंगी काम वो की नहीं चीजें। रहेंगी। तो ये है, ठीक है, ये कर सकते हैं। हम्म मेडिसिन शुरू कर रहे हैं। मेडिसिन से ये जो बीमारी अभी मेरी बड़ी है, वो इधर रुक तो सकती है क्या? 80% लोगों में या तो पूरी रुक जाती है या स्लो हो जाती है खराब होना। 20% लोगों में फायदा होता है रोशनी का। तो अभी मेरा एक फ्रेंड है, अभी मेरे से हालात उसके बुरे हैं। और भी बुरे हैं। हाँ, जब मतलब तक उसको अभी रोशनी बंद नहीं हुई है तभी तक चांस है। उसको उसकी पूरी बंद हुई है, सिर्फ तिरछा दिखता है तो लाइट वगैरह सिर्फ दिखाई देता है वही, उसे। जब तक लाइट देखने का वो आधार बना हुआ है तब तक कर सकते हैं। वो अभी आपको रिपोर्ट दिखाया उसका, हाँ, बीरापा करके था उसका, रिपोर्ट दिखाया आपको, तो वो भी आने वाला है अगले उनके महीने। केस में तो हमने देखा कि मैकुला इन्वॉल्व हुआ, मैकुलर एडिमा हुआ, सारी ओसीडी रिपोर्ट है। हाँ, एक चीज अगर सूझती जाएगी और उसे ठीक नहीं करेंगी तो फट जाएगी, दोबारा फुलाते ही जाओगे, फुलाते ही जाओगे। ठीक है ना, तो वो दवाई तो आजकल हम सभी को देते हैं कि किसी के भविष्य में भी आने वाला हो, डॉर्जॉक्स है और मैकुलर एडिमा के लिए उनकी सारी गड़बड़ करती है। रोशनी पूरी खत्म तभी होती है जब मैकुला बढ़ता है, खत्म होता है, खत्म होता है। ठीक है, मैकुला सिर्फ 1% एरिया है रेटिना का और 90% रोशनी। सही है। बाकी रेटिना 99% एरिया है और सिर्फ 10% रोशनी है। तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता एरिया है मैकुला। ठीक, तो उसको तो बचाना जरूरी है ही। लेकिन सर एक घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब माँ के पास भी नहीं है और पापा के पास भी किसी को भी नहीं है, मतलब पीछे 4-4 पीढ़ी हम जाते हैं, कभी भी किसी को आंखों की भी दिक्कत नहीं है। अभी पापा मेरे 60, 55 के ऊपर ही होंगे, उनकी एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है इसलिए हम बता नहीं पाते। तो लेकिन अभी भी वो मतलब अंधेरा हो या कितने भी दूर की मतलब उनको आरपी नहीं है, उनको आरपी नहीं है, आरपी क्या आंखों की दिक्कत भी नहीं है अभी तक। ये थोड़ा सा मुश्किल है, वरना क्योंकि आप इतने दिनों से आरपी ग्रुप से इन्वॉल्व हैं, आपको ये थोड़ा सा पता चल गया होता कि ये जेनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, वो कैरी करता है, वो धीरे आपकी धीरे वीडियो बताता से हूँ, इस वीडियो को सुनने वाले बाकी लोगों तक भी बात पहुंच जाएगी, है ना। ट्रांसमिशन जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो नाम बताता हूं मैं क्या क्या है उनके। एक होता है एक्स लिंक्ड, पिता का
बीमार होना ही जरूरी है या बीमारी होना जरूरी है, और वो अगली जनरेशन को, क्योंकि वो एक्स पे है। पुरुषों में एक एक्स होता है, हाँ, माता बीमार भी हो सकती है और कैरियर भी। सही। एक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, महिलाओं में 2 एक्स होते हैं, पुरुषों में एक एक्स और एक वाई होता है। उसका ट्रांसमिशन एक तरह से होता है। आपका एग्जाम्पल जो फिट बैठता है, आप ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट। अब ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स से एक एक, वो जो पेयर ऑफ जीन्स हैं उनमें एक एक जीन मिलना जरूरी है, ठीक। और बीमारी करने के लिए 2 जीन जरूरी दो है। जीन जरूरी। तो आपके दोनों पेरेंट्स में एक एक जीन थी, कैरी करना, कैरियर कह दिया उनको। वो कैरी तो कर रहे हैं बीमारी, पर उनमें सिम्टम नहीं आएंगे। हाँ, सिम्टम आएंगे जब दोनों जीन्स अगली जनरेशन को मिलेंगी, मिलेंगी। तो हाँ, आपको मिल भी सकती थी और नहीं भी भी मिल सकती थी, हम्म, ठीक है। ये हो गया लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, एक ही जीन होने पे बीमारी हो जाती है, तो फिर कैरियर वाला कोई चक्कर नहीं। एक जीन पास हुई तो डिजीज, डिजीज आगे पास ऑन की तो डिजीज, दूसरा चाहिए ही नहीं उसे, एक ही पेरेंट से आता है। ये जो आरपी है, आरपी में ये समझना जरूरी है कि कुछ लोग ऑटोसोमल, अब ये सुनने वाले सोचेंगे कि मेरे तो पेरेंट में भी है, तो बिना सिम्टम वाले में क्यों नहीं, आप ही की तरह का वो क्यों नहीं हुआ उनमें। हाँ, आप में ऑटोसोमल रिसेसिव है, एग्जांपल है। हाँ, आप में ऑटोसोमल रिसेसिव है। कई बीमारियां सिर्फ ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, हाँ, ठीक। आरपी ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है, एक्स लिंक भी हो सकती है। और खुद की बीमारी से कितनी % होने के चांसेस होते हैं? जैसे आपको है, हाँ, मतलब मुझे भी आज तक बोला गया है, ये देवी प्रसाद में हो या किसी और में। अब मैं हमें जब 3 साल का था तब मुझे बुखार आया था, उससे कोई ताल्लुक नहीं, बुखार से इस बीमारी का कोई ताल्लुक नहीं। बुखार आया था और उसमें गलत ट्रीटमेंट हुआ था, उससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, नहीं, ये गलत फैमिली थी हमारे। हालांकि ये भी होता है, आजकल हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आरपी पेशेंट बन के आते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली हुआ, उस पेशेंट को तो आरपी थी ही नहीं, ओके, उसको तो मैकुलर डिस्ट्रॉफी थी सिर्फ, हेरिडो मैकुलर। अब वो मैकुलर डिस्ट्रॉफी होती, पहले से पता होती, वो तो 30 साल से इलाज चल ही रहा है उनका, आरपी का चल रहा है। मैकुलर डिस्ट्रॉफी का थोड़ा अलग होता है, उसमें पता होता है, करना होता है कि कहीं स्टारगार्ड्स तो नहीं है जिसमें विटामिन ए नहीं देना, लेकिन ये वो सब चीजें वो लेते रहे। इसीलिए आजकल हम सबको बोलते हैं कि अपनी जेनेटिक टेस्टिंग जरूर कराइए, ठीक है। तो आपका ये जो कहना है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बीमारी तो, जैसे आप कह रहे हैं कि इलाज के दौरान किसी मेडिसिन की टॉक्सिसिटी से हुई हो, मेडिसिन की टॉक्सिसिटी से भी मैकुला खराब हो सकता है, ऑप्टिक डिस्क खराब हो सकती है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि बीमारी के मतलब बुखार का इलाज करते रहे और बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन 1-2 महीने में उनकी विजन ही पूरी लॉस हो गई। ऐसा भी देखा है मैंने, इसलिए मैं उस देखिए ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं, एक उदाहरण दे ही देते हैं ताकि वो भी मैसेज लोगों तक पहुंचेगा। सही बात है। वो है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में इस्तेमाल होने वाली दवाई एथैम्ब्यूटॉल, जो 3 से 6 महीने देनी होती है, और वो बहुत सारे लोगों को ब्लाइंड कर देती है यदि उस दवाई को देने वाले फिजिशियन ने ये आगाह नहीं किया पेशेंट को कि अब मैं एथैम्ब्यूटॉल शुरू कर रहा हूं, जरा सा भी रोशनी में फर्क नजर आए तो मुझे बताना, और ना भी आए तो भी हर महीने जब तक ये दवाई चल रही है अपनी आंखों की चेकअप आई स्पेशलिस्ट से कराना। ये बड़े कारक हैं, ठीक है। समस्या ये है कि आपकी एक आंख में तो आपने बिना देखे ही बटन दबाए हैं और रिपोर्ट अच्छी आई है, ठीक। दूसरी आंख में आपने बिना देखे बटन नहीं दबाए, राइट, फॉल्स पॉजिटिव नहीं है, उसके बावजूद आपकी देखने की स्थिति वैसी नहीं है जैसी कागज पे चार्ट पे आ रही है। इस चार्ट के हिसाब से तो आपको क्रिकेट खेलना चाहिए और एक हाथ से कैच पकड़ना चाहिए, तो ये तो है नहीं। जेनेटिक टेस्ट करा लेना, ठीक। पैसे की समस्या होगी तो हम अपनी ट्रस्ट से उसमें जितना सहयोग हो सकेगा, क्योंकि देखिए ट्रस्ट में लेने वाले लोग ज्यादा हैं, देने वाले तो नहीं, देने वाले तो कम पड़ते हैं, ठीक है। आपसे जो भी फीस लेंगे, कुछ भी और दवाइयों के पैसे लेंगे, उसके अलावा आपसे जरूर थोड़ा सा 100 रुपए 200 रुपए कुछ ना कुछ ट्रस्ट के लिए भी लेंगे,
चाहे हम आपके ट्रीटमेंट में हजारों छोड़ दें, पर आपसे सैकड़ों रुपए ट्रस्ट के लिए लेंगे ताकि वो कारोबार चलता रहे। कारोबार क्या, वो लोगों जिन लोगों को और भी आपसे भी ज्यादा सहायता की जरूरत है। सही बात, इसलिए हमें उसी की दिक्कत थी, इसलिए हम दो करके आ गए। हाँ। मतलब इतने भी हमारे हालात नहीं कि हम फैमिली मेंबर्स को लेकर आ सके, इसलिए हम ग्रुप के दोस्त लिए मिलकर अब आ हम गए। बन गए ना, हमारी सिस्टर बन गई हैं उसके मेंबर। आपके ग्रुप से आने वाले सभी लोगों के लिए हम और विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है? उनका फाइनेंशियली भी करें, ठीक है? और इसको बढ़ के करते हैं, मौका मिला ना, हमें तो चाहिए जितने पेशेंट हो हम उतना कर सके। सही बात है सर, ठीक है? आप जिस तरह से फंड्स कहीं से जुटा सको चैरिटी के, देखेंगे ना जरूर, ठीक है? जो कोई भी हो, ठीक है? जरूर अपने सब ग्रुप वालों से कहना कि अब ये ग्रुप एक ही है, सूर्या और आपका कौन सा है? मेरा आरपी हटाओ करके ग्रुप। आरपी हटाओ, अच्छा जरूर हटाओ। ठीक है, उनको हम क्यूआर कोड दे देंगे, कहना जो भी यहाँ आ रहे हैं ना, आने से पहले या आके अगर 100 रुपए 200 रुपए जितने भी देंगे, उनकी है वैसे जितने 100 देंगे उतने हजार बढ़ जाएंगे, ट्रस्ट से दिला देंगे, ठीक है? 100 देंगे तो 1000, 500 देंगे तो 5000 का वहां से कर देंगे, ठीक है? तो वो आपके ग्रुप के लिए पहले से, ठीक है? ठीक, तो आपके प्रिज्म ग्लासेस हो गए हैं कुछ, आधा 1% वो भी मदद करेगा। जिस दिन जेनेटिक टेस्टिंग हो जाए मुझे बताना, ताकि हम फिर आगे बढ़ें। मतलब बेसिक तो हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? इस स्टेज पे मोतियाबिंद आने के बाद और ये सब होने के बाद मुझे पर्दा देखने के बजाय तो ये रिपोर्ट ही देखनी है। पर्दा तो उतना अच्छा दिखता नहीं, बीच में मोतिया आ गया तो मान के चलूंगा कि आरपी है, क्योंकि पिछले 20 साल से आरपी ही कहा जा रहा है, ठीक है? जेनेटिक टेस्टिंग से इस बीमारी का नाम आ जाएगा। आरपी है कि नहीं है, तो कौन सा है, नहीं है तो क्या है, ठीक है? तो शायद उसके हिसाब से फिर मोड़े रास्ता ट्रीटमेंट का। फिर मौका मिले ना मिले गले मिल लेते हैं, चलो फिर पता नहीं आप जल्दी से भाग जाओ बाहर से ही ना मिलो हमसे। अरे नहीं, आप भगवान के इससे मिले। नहीं, इसमें इतना जोर लगा के चलेंगे ईमान से कि कहते हैं कि जरा जोर से एक धक्का मारो तो पहाड़ भी हिलता है ना? हिलाएंगे सर, तो एक पहाड़ हिला के देखते हैं सब मिलके, है ना? वो इच्छा होनी चाहिए और वो, ठीक है? आपकी आंख की रोशनी खत्म होने से पहले जो कुछ भी है सब करेंगे, ठीक है? थैंक यू।